नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केबीएस के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो हमारे कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है किसके जरिए कार्य करती है, ये पूछा गया है इसमें। तो वो कार्य करती है सीपीयू के जरिए। तो जाहिर सी बात है, सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी होती है, सीपीयू के अंदर सारी मेमोरी होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग भी करता है और सीपीयू के अंदर रैम रोम दोनों ही होती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है मतलब छोटा जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो माने छोटा होता है, प्रोसेसर माने प्रोसेसिंग करने वाला, तो उसे और क्या कहा जाता है, तो उसे माइक्रो चिप भी कहा जाता है। तो चिप आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल्स में लगी होती है। तो सपोज करो मोबाइल में जो प्रोसेसिंग की चिप होती है वो तो छोटी होती है, सिंपल सी बात है, और प्रोसेसिंग तो मोबाइल में भी होती है, तो उसे माइक्रो चिप भी हम लोग कह सकते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है। तो वो होता है आउटपुट। जो भी कंप्यूटर रिजल्ट देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू द्वारा। प्रोसेस कैसे होता है, आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं। इनपुट सपोज करो आपने सर्च करा गूगल में कि यूएस की कैपिटल क्या है, मतलब अमेरिका की राजधानी क्या है। तो ये हो गया इनपुट, और जो भी आपको आउटपुट मिलेगा जैसे वॉशिंगटन डीसी, तो वो हो गया सीपीयू का आउटपुट, कंप्यूटर का आउटपुट। तो वो होता किसके जरिए है, वो पूरा प्रोसेस होता है सीपीयू के जरिए, क्योंकि प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा माने क्या होता है, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुका है, प्रोसेसिंग माने जिस पे काम हो चुका है, तो उसे प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, इसे टोटल प्रोसेस कहा जाता है, आप सिंपल से समझिए। आगे देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अंदर एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज करो सीपीयू और कंप्यूटर और माउस कीबोर्ड सबके बीच में जो कंट्रोल समन्वय स्थापित करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी में क्या होता है, हम लोग सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होता है, जो मैथ के क्वेश्चन या बाकी लॉजिक का काम ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट करता है। तो वो ये सब आता किसके अंदर है, वो आता है सीपीयू के अंदर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। देखिए अभी तक क्या है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, लेकिन आप जानते हैं एआई जैसे जैसे आ रहा है तो कंप्यूटर की क्षमता असीमित भी हो सकती है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि है। कृत्रिम बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। कंप्यूटर जैसे हमारे मानव की जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि होती है, नेचुरल बुद्धि, और कंप्यूटर की बुद्धि को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। देखिए स्मरण शक्ति माने क्या होता है, याद रखने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है, मनुष्य इतना याद नहीं रख सकता जितना कंप्यूटर याद रख सकता है। तो मनुष्य की जो क्षमता होती है वो सामान्य होती है, बजाय कंप्यूटर से अगर हम लोग कंपेयर करें। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। अब मानव मन या कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी, सिंपल सी बात है, मानव मन की होगी। क्यों होगी, अब सपोज करो आप यहाँ बैठे हैं और आपके दिमाग में आया कि अमेरिका वाले हम सोच रहे हैं, तो आप तुरंत अमेरिका बारे में सोचना चालू कर देंगे, वॉशिंगटन आपको दिखाई देने लगेगा अपने मन में। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मानव मन को कंप्यूटर से ज़्यादा तेज माना गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है, ईडीपी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी डेटा हम लोग ऑनलाइन देते हैं या ऑनलाइन से आता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहते हैं, और उसको प्रोसेस करने माने उसे सॉल्व करना, चलाना, तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। आगे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। सूचना आखिर होता क्या है, एकत्रित डेटा को सूचना कहते हैं। संख्याओं को सूचना कहते हैं, ये नहीं होगा, खाली संख्याएं सूचना होती हैं, कि अल्फाबेट सूचना नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। डेटा को सूचना कहते हैं, डेटा को सूचना कहते हैं, लेकिन सबसे सही आंसर क्या है, एकत्रित डेटा को सूचना कहते हैं। जो भी कंप्यूटर में डेटा एकत्रित है या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे डेटा एकत्रित है उसे सूचना कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्हवाद संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। आगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित करने के किसके द्वारा किया जाता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर रूपांतरित करने के लिए सीपीयू का यूज होता है।
इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। इनपुट कैसे कहा जाता है? सपोज करो हम माउस से क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो वो सारा डेटा क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमें सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।